नदर वीडियो और आपका आज की वीडियो। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है साधु रिवील्ड एंशिएंट सीक्रेट्स ऑफ हम्पी कर्नाटका रियल स्टोरी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब की, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब की, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कर्नाटका के एक दूर दराज गांव के पास बहती इस तुंगाभद्रा नदी के बीचों बीच इस बांस से बने छोटे से नाव, जिसे यहाँ पर पुट्टू बोलते हैं, इस पुट्टू में बैठकर मैं और शिव योगी बाबा ये नदी पार कर रहे थे। मैंने बोला बाबा से कि बाबा इस नदी की क्या महिमा है, हम कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। तो बाबा ने यहाँ पर एक लाइन बोली, गंगा स्नाना तुंगा पाना। गंगा स्नाना तुंगा पाना। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इसकी क्या मान्यता है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पर आज से लेकर अगले 2-3 दिनों तक बाबा मुझे इस क्षेत्र के कुछ बहुत ही गोपनीय जगहों से रूबरू कराने वाले हैं। पत्थर के अंदर बना हुआ है। इस दौरान मुझसे बाबा ने बहुत सारी बातें शेयर की, जिसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार हमारे जो भारत देश के लोग हैं ये कितने ज्यादा अंधकार में जी रहे हैं, उनको ये सारी बातें पता ही नहीं है। मैंने बाबा से बोला भी कि बाबा मतलब मैं ये सब सुन के जो आप मुझे बता रहे हैं मैं एकदम स्तब्ध रह गया हूँ। तो बाबा ने बोला कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अपनी वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों तक ये बात पहुँचा सको। पर आखिर ये शिव योगी बाबा हैं कौन और इनसे मैं मिला कैसे? तो इसकी कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले, जब मैं साउथ इंडिया की राइड पर निकला था। तब उस टाइम पर श्री सैलम मल्लिका अर्जुन के एक आश्रम के अंदर मुझसे शिव योगी बाबा मिले थे। अब उसके बाद से कुछ ऐसा संयोग बना कि मेरे और बाबा के बीच गुरु शिष्य वाला व्यवहार बन गया। और इस साल जब मैं साउथ इंडिया राइड पर निकला तो सोचा कि भाई बाबा जी से मिलता हुआ चलूं। बाबा वैसे तो कर्नाटका के रहने वाले हैं, पर बचपन में ही घर बार छोड़कर इन्होंने काशी की एक मठ से गुरु दीक्षा ली थी। उसके बाद से ही इन्होंने अगले 20-25 सालों तक भारत के कोने कोने में पैदल ही भ्रमण किया। बाबा ने मुझसे एक बात बोली थी कि भ्रमण से मिटे भ्रम, और ये लाइन सुन के मुझे लगा कि यार कितना ज्यादा डीप है। मैं ऐसे घूम रहा हूँ पूरा इंडिया मोटरसाइकिल पर, ऐसे सिद्ध संतों बाबाओं से मिल रहा हूँ, उनकी बातें सुन रहा हूँ, उनसे ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ। और बहुत सारे जो मेंटल ब्लॉक्स थे मेरे, बहुत सारे जो मैंने पहले से धारणाएं बना के रखी थी कि नहीं ये चीज सही है, भाई वो सारी टूट गई हैं यार। ये जो मैंने ट्रैवल किया ना इस बार साउथ इंडिया का, मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ जानने को मिला जो आप आगे आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे। अब चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। फिलहाल मैं अपनी मोटरसाइकिल मार्को पर बैठकर महाराष्ट्र के एक हाईवे से होते हुए हम्पी की ओर बढ़ रहा था। हम्पी पड़ता है कर्नाटका में, जिसे रामायण काल की किष्किंधा नगरी भी बोलते हैं, और इसी किष्किंधा में बाबा जी की कुटिया है। शाम होते होते मैं महाराष्ट्र के एक हाईवे होटल पर रुक जाता हूँ और अगली सुबह फिर से मार्को पर पूरा सामान लोड करके मैं हम्पी की ओर बढ़ चला था। इससे पहले कि हम हम्पी पहुंचे, मैं एक बार इस मोटरसाइकिल के बारे में बात करूं। ये है हिमालयन 450 रॉयल एनफील्ड की। इससे पहले तक मैं बुलेट चलाता था, और जो मैंने अपग्रेड किया है बुलेट से हिमालयन पे, मुझे लगता है ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। अब इस मोटरसाइकिल के बारे में एक मैं डिटेल रिव्यू वीडियो जल्द लेके आऊंगा। फिलहाल 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद मैं फाइनली हम्पी पहुंच चुका था। पर फिलहाल मैं सीधा हम्पी के हनुमनाहल्ली गांव पहुंच जाता हूं। अब इसी गांव के अंदर एक जंगल स्टे था, जहां पर बाबा जी के कांटेक्ट के थ्रू मैंने कमरा बुक किया था। ये स्टे तुंगाभद्रा नदी के बिल्कुल किनारे पर है और यहीं अगले 3-4 दिन मैं रुकने वाला हूँ। अब हम्पी पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले जाके बाबा जी से मिलता हूं। बहुत गर्मजोशी से इन्होंने मेरा स्वागत किया। अच्छा। और हम दोनों अभी ऐसे ही तुंगाभद्रा नदी के किनारे पत्थरों पर टहलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। वो मतंग पर्वत ये सामने उधर। हाँ। अच्छा वो किसका मंदिर है? मातंग ऋषि। अच्छा। मातंग ऋषि का है वो। उनका कुछ हुआ, कुछ था उनका कहानी, क्या कहानी था भूल गया मैं। मातंग ऋषि यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पर रहते थे, शबरी आश्रम में, जहाँ शबरी है। अच्छा। जहाँ राम जी को बेर खिलाए, तो शबरी को जब उन्होंने शिष्य बना दिया तो बोले यहाँ नारी रहता, मैं नहीं रहता, क्योंकि साधु रहने चाहिए, ऋषि नहीं रहने चाहिए। तो इसीलिए वो छोड़ के यहाँ आ गए इस पर। अच्छा ठीक है, इस पर रहते थे। ठीक है। तो उनके बाली ने जब राक्षस को मारा, मायावी राक्षस को, मायावी राक्षस को मारा, उसका खून इस तुंगभद्रा में बहेगा। बहुत बड़ा राक्षस था वो। तो फिर मारने के बाद ये खून आ गया, तो मतंग ऋषि बोले ये सारा अशुद्ध हो गया, मैं नहीं रहेगा यहाँ, मैं इस पार से उस पार चला जाऊंगा। चलो वो पर्वत पे जाके रहने चले गए। और जाते समय उन्होंने श्राप दिया बाली को, तो तुम इतना बलवान है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक वचन है, मैं जहाँ से छोड़ के जाता हूँ तुम भी नहीं आ पाएगा यहाँ, आ गया तो तुम नष्ट हो जाओगे। बाली का पत्नी तारा बहुत सती थी, बहुत सत्यवान थी। 1000 किलोमीटर दूरी पर कोई बोलता है तो भी उसको पता लगता था। तो तब वो बोली आज वो श्राप दिया तुम वहाँ मत जाना,
तो इसके लिए वहाँ यहाँ बाली इस क्षेत्र में नहीं आता था। तब जब राक्षस को मारने से पहले जब बाली अंदर घुसा था मारने के लिए गुफा में, सुग्रीव भी पीछे था। सुग्रीव को बोला तू दरवाजे पे खड़ा हो जा, पीछे से आके हमला करेंगे, दोनों फंस जाएंगे। तो अंदर गया, सुग्रीव दरवाजे पे खड़ा रह गया। युद्ध चलने लगा, काफ़ी बहुत बलवान था और राक्षस। कुछ दिन लग गया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, कितने दिन लगे। तो जब बाली मारा, खून आने लगा उसका। तो सुग्रीव सोचा इतना खून तो बाली में हो सकता है, किसी में हो ही नहीं है, इसका मतलब बाली मर गया। अब क्या करे, वो डर के मारे उसको पत्थर लगा दिया, गुफा को बंद कर दिया और बाहर आ गया। बाहर आके ये लोग बोलने लगे, वानर सेना, राज्य राजा बेगा अधूरा है, आक्रमण कर देंगे दूसरा राजा आके, तुम राजा बनो। उसको झटपटा इसके राजा बना के बिठा दिया। बाद में उसको मार के बाली जब बाहर आता, दरवाज़ा बंद। उसने खोला, वो बलवान था, खोला, आके देखता था सिंहासन पर बैठा था सुग्रीव। पापी भाई हो के मेरे को मार के तू राजा बनना चाहता है। फिर उसको मार के घर से बाहर भगा दिया। तो तभी से तो खेला चालू हो गया। हाँ, तब से खेला चालू हो गया। तो उधर से जब राम आए अयोध्या के, पंचवटी में माता सीता को हरण हुआ था, वहाँ से फिर अगस्त्य ऋषि मिले, फिर वहाँ से जटायु मिला, जटायु से शबरी मिली। शबरी बोली, शबरी यहीं के रहने वाली थी किष्किंधा का, उनको पता था तुम जाओ, वहाँ बाली से अलग सुग्रीव है, सुग्रीव हनुमान जामवंत एक जगह रहता है, वही तुमको समर्थन कर सकते हैं, वही भी बलवानी है, तो उनके साथ जाओ, कुछ करो, तब सीता माता के लिए कोई रास्ता साफ हो जाएगा। तब यहाँ आए, राम जी को जामवंत देखा तो सुग्रीव को बोलता है, सुग्रीव हनुमान को भेजते तो वो दोनों को लाता है, तो मित्रता कराते। फिर वो चिंतन करते, तो हमारे पास कोई सेना है ही नहीं, तो जाएंगे कैसे, रावण बहुत प्रतापी है, उनके साथ मेल नहीं खाएगा, क्या करना पड़ेगा। तब ये सोचते अब राज्य पाना पड़ेगा तुमको, राज्य पाने के लिए बाली को हटाना पड़ेगा। तब खुंदक तो था ही सुग्रीव बाली, ये तीनों इधर था। फिर बाली को मार दिया। मारने के बाद राजा सुग्रीव बन गया। तो उसके बाद 4 महीने माल्यवंत पर्वत पर था, देखा हो आपने? माल्यवंत पर्वत नहीं, किस साइड है? उस साइड है वो। अच्छा ठीक है, उधर चलेंगे। हाँ, कल देखेंगे। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, जैसे इतने सारे यहाँ पे सुग्रीव जामवंत इन लोगों के मतलब सेना हुआ करती थी, इतने नल नील बहुत लोग थे, तो मतलब कुछ है उनका अवशेष कि उनकी सेना कहाँ गई, कुछ तो होगा मतलब। अच्छा, कहाँ गई सेना यहाँ से कहाँ गायब हो गई? देखो ना, एक मिनट मैं बताता हूँ इसको उत्तर है। सेना गायब नहीं हुआ वो, उस समय त्रेता युग था, ठीक है, परिवर्तन होता है ना। हाँ, एक आदिवासी इंसान अब सीएम बनता है, उसको पहनावा गिनावा परिवर्तन होता है कि नहीं होता? वैसे ही कलयुग में सब परिवर्तन हो चुका है। हाँ, वो है अभी भी। हाँ, कहीं ना कहीं किसी रूप में है, होता ही है। हाँ, तो बिल्कुल वो परिवर्तन हो चुका है। अब मानव को तुम पहले के जमाने में आदि मानव कहते हैं, कहते हैं ना, वो कंदमूल खाते थे, शिकारी करते थे, फलाना करते थे। अब करते हैं क्या कोई? नहीं। वैसे परिवर्तन हो चुका है, ये कलयुग है। तो जो भी हुआ पीछे घटना, उसके बाद भी कई राजा हो गए यहाँ। हाँ, ओरिजिनल ऋषिमुख पर्वत है ये सामने ये। अच्छा, ये ऋषिमुख पर्वत ये पर्वत है। तो ऋषिमुख नाम क्यों पड़ा? ऋषिमुख नाम भी इसीलिए पड़ा, मातंग ऋषि है, कई ऋषि यहाँ अपना तपस्या करते रहते थे, इसीलिए उसका नाम ऋषिमुख पड़ा। ठीक है। और मुझे बाबा ने बताया कि मैं तुम्हें अभी एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आता। उन्होंने बोला कि उस जगह पर बैठ के मैं शिव जी का ध्यान करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, अपना जो डेली का पूजा पाठ होता है वो सब मैं करता हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है, बता नहीं सकता भाई। मैं चुपचाप इधर तुंगाभद्रा नदी किनारे बैठा हूँ। मेरे पीछे जो है दादा मछली पकड़ के लाए थे, अभी उसकी सफाई कर रहे हैं। और इधर सनसेट हो रहा है पहाड़ के पीछे साइड। सामने आपको बोट दिख रही है, बोट में भैया मछली पकड़ रहे हैं, वो नेट डाल के, और मैं बस यहाँ बैठ के ना इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कितना भी पैसा हो जाए भाई, कितना भी कुछ भी हो जाए, ये जो चीज़ है ना, जो सेटिस्फैक्शन देती है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है कि तुम पैसे से खरीद सको। अब देखो, जब मैं हम्पी आ रहा था तो मैं एक जगह बीच में रास्ते में रुका था खाने के लिए, तो वहाँ मुझे वहाँ की एक लोकल मिठाई देखने को मिली। मैंने सोचा कि बाबा जी के लिए मिठाई लेके चलते हैं, और वो मिठाई मैंने पैक करा लिया था। गजक टाइप का है। महादेव को लगा दीजिए भोग। यहाँ नदी के किनारे बैठकर बाबा ने पहले वो मिठाई भोग लगाया, शिव जी को अर्पित किया, और उसके बाद हम सब ने भी थोड़ा थोड़ा पाया।
खाइए खाइए बाबा। सनसेट तक मैं यहाँ पर बैठा रहा और उसके बाद मैं वापस चला गया अपने कमरे में। अब अगली सुबह नहा धोकर मैं सीधा बाबा जी के पास पहुंचा और उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हें अपनी कुटिया दिखाता हूँ। मैं अभी तुंगाभद्रा नदी को पार करके पथरीले रास्तों और जंगलों के बीच से होते हुए पहुंच गया हूँ शिव योगी बाबा की कुटिया के पास। देखो, ज़िंदगी में कभी ना कभी ठहराव की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाबा अभी तक पूरे भारत पैदल घूमते रहे और अब उनको लगता है कि भाई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ वो लौट के आएँ और वहाँ पर बैठ के भजन कीर्तन करें। तो अभी हम वहीं कुटिया वाले स्थान पर है। सामने आपको ये कुटिया दिख रही है बाबा जी की, और ये कुटिया बाबा जी की मतलब इन्होंने ओन नहीं किया है, इनको दिया गया है। कैसे मिला है बताता हूँ मैं। ये जो माता जी हैं अंग्रेज हैं, देख रहे हो, ये पहले यहाँ पर रह के भजन कीर्तन करती थी। एक चीज़ और दिखाता हूँ, अभी उनकी डेथ हो गई थी। कब हुआ था बाबा स्वर्गवास इनका? 6 महीने पहले। तो ये जो ब्लैक वाला आपको समाधि दिख रहा है, ये उनकी समाधि है माता जी की, और ये जो बाजू में वाइट वाली है ये इनके गुरु महाराज की है। तो अब यहाँ पे बाबा रहेंगे। मैंने बाबा को बोला कि मैं जब भी आऊँगा, खैर बाइक तो यहाँ पे नहीं आ सकती, पर मैं जब भी कभी ट्रेन से आऊँगा एक बैग लेके सिर्फ, तो मैं भी यहीं पर रुकूँगा। बहुत सुंदर स्थान है यार, मतलब भजन कीर्तन करने के लिए। चारों तरफ से ऐसे नेचर से घिरा हुआ, ये देखो पहाड़ से बड़े बड़े पेड़, ऐसे पत्थर पड़े हुए, सामने बंदर वंदर रहते हैं। तो बाबा आपको मतलब बड़ा आनंद आएगा अब यहाँ भजन कीर्तन करने में, कैसा लग रहा है? हाँ, मैं घूमता रहता था। वो बिगर बोलते, वो बोले स्थान तुम्हारे लिए है, ये तुम रहो, जाके गांव वाले भी। मैंने बोला ठीक है, मेरे को पता था कि कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा, थोड़ा एक साधन तो सामान रखने के लिए तो साधन होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा, पहला रहता था मैं, बहुत साल रहा यहाँ इस एरिया में, आता था जाता था। वो मेरे को देखते थे तो कहीं भी मैं नदी में नहाता था तो 100 रुपये दे के जाते थे, 50 रुपये दे के खाने के लिए। माता जी? हाँ हाँ हाँ। तो यार जब बाबा जी घूमने निकलते हैं तो उनके पास सिर्फ इतना ही सामान रहता है, ये लोटा, पैर में चप्पल नहीं पहनते बहुत बार, और ये देख रहे हो झोला, बस। अभी जो आप ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं इसे किष्किंधा बोला जाता है। रामायण काल में इसी क्षेत्र में सुग्रीव जामवंत अपने साथियों के साथ रहते थे। बाबा बताते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसमें पुराने टाइम में जो यहाँ के राजा महाराजा होते थे वो पूजा करते थे। आज के टाइम पर उस मंदिर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अंदर जो भी मूर्तियां थी, स्तंभ थे, उन सबको तोड़ दिया गया। और इसी से रिलेटेड बाबा ने एक बहुत ही, मैं बोलूँगा, कंट्रोवर्शियल भी है और एक तरीके की सच्चाई भी है, वो मेरे सामने रखी उन्होंने। सुनिए आप। अच्छा। बात मुगलों, नाम मुगलों का मुगल नहीं है। मैंने अध्ययन किया, इसका रिसर्च किया है। मुगल एक तोड़ा तो ये 90 तोड़ा है। तो बाबा मतलब एक बात बताइए, अपने ही लोग से मतलब क्यों इतना बैर, किस चीज का? हाँ, इसीलिए पहला जब मुगल तुरंत चले गए ना, चला जाने के बाद शैव और वैष्णव में लड़ाई शुरुआत से चलता है। जितने शिव मंदिर है, देखो मुगलों ने तोड़ा है, मेन डाका कहाँ डालते थे, मेन मंदिरों में जो मिलता है। ये छोटे छोटे मंदिर को छोटे तोड़ते थे। ये हमारे शैव और वैष्णव को, जैसे शिव जी का मंदिर इन्होंने तोड़ा सारा। अब तुम्हारे ये प्रमाण मैं चंद्रमौलेश्वर में दे दिया। किष्किंधा में कभी भी कोई यात्री आता है, यहाँ ऋषिमुख में कोई गुफा नहीं है, गुफाया हम द्वारा बनाया गया है साहब, मौजूद गुफा है। पहला काल में गुफा म्हणजे पत्थर के नीचे रहते थे, हम उसको गुफा बना दिया। अच्छा। लेकिन अब जो है वास्तव में, लेकिन इस ऋषिमुख पर्वत पर ये जो बड़ा पर्वत है वो ऋषिमुख पर्वत है, इसके किनारे चंद्रमौलेश्वर टेम्पल है। ये राजा कृष्ण देव ने 15वीं शताब्दी बताया, तुम देखा ना इसमें? हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ। तो बाबा ये बताइए, इतना मतलब भेदभाव क्यों? मतलब है तो सब सनातनी, हाँ, तो क्यों मतलब ईश्वर एक ही है, तो फिर क्यों देखो, इतना आप शैव वैष्णव और ऐसे क्यों हो गया? अच्छा ये पूछा सवाल है तो सनातनी है, ठीक है। सनातनी इसका मतलब एक सूरज का जैसा प्रकाश होता है ना, वो सूरज का प्रकाश सारा संसार को देता है, और सनातनी का मतलब सारा संसार है उसके लिए, ठीक है। संसार होने के बाद उससे बटे हुए सब, उससे अलग अलग पंथ, अलग अलग सांप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां बनी। ये तो भगवान ने नहीं बनाया था। भगवान ने नहीं बनाया, हम अपने लिए, क्योंकि तुम्हारे पास अब धन है, मेरे को मन में कोप आ गया, ये मैं इससे थोड़ा आगे जाऊं, तुमको लूट लिया, तुम्हारा जमीन हड़प लिया। ऐसे करके कहीं एक मंदिर मूर्ति, भगवान इतना हमारे क्यों बनाया गया, यही कारण है। एक मूर्ति स्थापना कर दिया, वहाँ का जमीन कब्जा कर दिया, छुट्टी। ऐसा करके आज समाज में नाना प्रकार के ये हो के, इसीलिए एकता है ना, कहाँ है? अगर एक आदमी, एक मिनट, तुम्हारा घर है,
किसी ने दरवाजा तोड़ दिया, तुम बांधता है कि नहीं बांधता? हाँ। वैसे अगर मंदिर औरंगजेब तोड़ा होता तो तुम बनाया क्यों नहीं? हाँ? तो इसीलिए ऐसा स्थिति है। दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पर तुंगाभद्रा नदी के किनारे। अभी फिलहाल हम तुंगाभद्रा नदी के किनारे पर पहुंच चुके थे और यहाँ से अब हमें पुट्टू वाले नाव में बैठकर दूसरी ओर जाना था। अब उस साइड पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा इंतजार कर रहा था, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं और बाबा फाइनली नाव में सवार होकर नदी पार करने लगते हैं और इसी बीच बाबा ने वो लाइन बोली थी, गंगा स्नाना तुंगा पाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, गंगा स्नाना तुंगा पाना मतलब गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्रदान होता है, स्नान करने से तिथि नक्षत्र कैसे भी हो अनुसार, यहाँ तुंगभद्रा में आचमन में ही उतनी पुण्य मिलता है, इसीलिए गंगा स्नाना तुंगा पान बोला गया है। हाँ, और ये तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा का मतलब ये है, तुंगा मतलब भगवान शिव जी का एक नाम है तुंगनाथ, भद्रा मतलब भद्रकाली पार्वती स्वरूपा, तुंगभद्रा शिव शक्ति स्वरूपा मोक्षदायिनी नदी है। क्या बात है, हाँ। क्या बात है। और तुंगभद्रा से पहले क्या नाम था इसका? इसका नाम ओरिजिनल वीरभद्रा है। अच्छा अच्छा। ये कहाँ से निकलता है? कर्नाटक से चिक्कमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट से निकलता है ये। हाँ, वहाँ से आया है ये। वहाँ वीरभद्र मंदिर और भद्रकाली का मंदिर है। कालांतर में जो भगवान का हजारों नाम होता है ना, उसमें नाम बदल बदल रखा गया। अब नदी पार करके हम ऊपर पर्वत पर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद बाबा ने बोला कि वो देखो। मैं अभी रामायण काल के किष्किंधा नगरी के पास खड़ा हूँ और अभी मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पर सुग्रीव जी ने भगवान राम को सीता माता के आभूषण दिए थे। जब रावण सीता माता को हरण करके लेके जा रहा था, तब उन्होंने रावण के रथ से अपने आभूषण फेंके थे और वो आभूषण ला के सुग्रीव जी ने राम जी को इसी स्थान पर दिया था। ये है सुग्रीव गुफा, जहाँ पर सुग्रीव अपने मित्रों के साथ रहा करते थे। भाई ये देखो। उसके बाद से 2-4 मंदिरों के दर्शन करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके थे कोदंड राम टेम्पल में। अब ये मंदिर कोई आम जगह नहीं है भाई साहब। अब मंदिर की कहानी बताने से पहले साइड में बहुत ही अच्छा सा डोसा, इडली और सुबह का नाश्ता मिल रहा था। मैंने और बाबा ने बैठ के पहले भरपेट नाश्ता किया। दो कर दो। चटनी बहुत सही बनाई आपने। नाश्ता करने के बाद बढ़िया चाय पी और फिर हम पहुंच जाते हैं मंदिर के अंदर, जहां पर हमने राम दरबार के इस भव्य मूर्तियों के दर्शन किए। अब एग्जैक्टली इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बाबा जी अभी बताएंगे। भगवान जब शबरी ने भेजी सुग्रीव के पास, जाओ वहाँ तुमको कोई मदद हो जाएगा, तो उधर से पैदल पैदल आके इसी स्थान पर बैठे थे। इस बैठने का स्थान मंदिर बना के इसका नाम है कोदंड राम। सामने वाला जो पर्वत है ये तुंगभद्रा नदी है। उस पर्वत के ऊपर सुग्रीव घूमता था, बाली के डर के मारे रहता था। तो वहाँ से जामुन देखता वहाँ कोई 2 बैठा है। फिर आप पहचानने के लिए हनुमान को पास भेज देते, तो हनुमान जी यहाँ पता लगाते हैं, तो राजा दशरथ का पुत्र राम और लक्ष्मण आए रहते। ये बोले हमको सुग्रीव को मिलना है। तब सुग्रीव के अनुसार हनुमान जी ने इनको कंधे में बिठा के इसी नदी पार किए थे। जैसे तुम फोटो में कंधे में बिठाया फोटो है, वो यही नदी इसी जगह है, वो यही स्थान है। बाकी इधर उधर स्थान नहीं है। लोग बोलते हैं उधर इधर नहीं है, यही है। इसीलिए मैं कोदंड राम ये मंदिर है। ये ऋषिमुख पर्वत है, इसके अंदर गुफाएं थे। पहला जहाँ मित्रता हुई वो गुफाएं लुप्त हो चुका है, पत्थर के ऊपर पत्थर गिर के लुप्त हो चुका है। तो इसीलिए तुमको कभी भी तुंगभद्रा में ऋषिमुख दर्शन करना है, तुंगभद्रा के अंदर एरिया में जिस एरिया में जाओगे तुम, वो ऋषिमुख पर्वत है। अब इसके बाद मैं और बाबा जी ऊपर के एक टीले पर पहुंच जाते हैं। वहां पर बैठ के हमने बहुत सारी बातें की। ऑब्वियसली उसको रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। बातें करने के बाद हम दोनों ने थोड़ा आराम किया और फिर वापस अपने ठिकाने पर आ गए। तो भाई साहब मेरे साथ है प्रो बोटमैन शिवा भाई हम्पी में, और अभी देखना ये क्या करने वाला। मैं तुंगाभद्रा नदी में उनका जो पुट्टी है, जो बांस का बोट बना रहता है गोल सा, उस पे बैठा हूँ। ये शिवा भाई है। शिवा भाई घुमा रहे। अरे भाई बाबा जी भी उतरे ना। ये चीज़ अगर एक्सपीरियंस करना है तो आपको हम्पी के ऋषिमुख पर्वत पर आना पड़ेगा। यहाँ तुंगाभद्रा नदी में जो क्रॉसिंग होती है नदी की, वो ऐसे ही बोट में होती है, पुट्टी में। अगली सुबह सुबह बाबा जी मुझसे पहले रेडी होके बाहर इंतजार कर रहे थे। अभी हम जा रहे हैं जहाँ माल्यवंत पर्वत। मैंने उनको पीछे मार्को पर बैठाया और हम दोनों निकल पड़े थे मलयवंत पर्वत के लिए।
अब भाई जो ये मलयवंत पर्वत है ना, इसकी तो वाइब भी अलग थी। और भाई साहब उसका कारण ये है कि राम जी ने यहाँ पर 4 महीने बिताए थे। 2-3 मंदिर है यहाँ पे। पहले तो मैंने मंदिर के अंदर दर्शन किया और फिर जब बाहर निकला तो यहाँ पर ना रामायण का पाठ चल रहा था। अब जो बाबा रामायण का पाठ कर रहे थे ना भाई, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब उनका पूरा वेशभूषा ऐसा था, उनको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई हनुमान जी खुद वहाँ बैठ के रामायण का पाठ कर रहे हो। पिछले 17 या 18 सालों से यहाँ पर लगातार 24 घंटे रामायण का पाठ चल रहा है, 1 मिनट के लिए कभी बंद नहीं हुआ। तो आप समझ लो जहाँ पर इतना नाम जब इतना कीर्तन हो रहा है, वहाँ की एनर्जी कैसी होगी। फिर बाबा जी ने इस जगह के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्या हुआ था एग्जैक्टली यहाँ पे। हाँ, ये स्थान त्रेता युग से ही है और राजा बाली राज करता था यहाँ। श्री राम वन में आए थे, पंचवटी से सीता माता को जब हरण ले जाने के बाद जब राम और लक्ष्मण भटकते 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 जहाँ जटायु होके शबरी होके, तो शबरी ने जब यह इस तेन पे भेज दिया, तब भगवान ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास चला गया, वहाँ मित्रता हुई। फिर उसके बाद जब राम को यहाँ स्थान, राम जी को यहाँ रहने के लिए 4 महीने का निवास स्थान, इसी रूप में इसी स्थान पे राम विराजमान थे, इसीलिए यहाँ रहते थे। और हमारे परंपरा में चतुर्मास उसी से जुड़ा हुआ है, 4 महीने हम एक ही जगह रहेंगे। तो इसीलिए ये स्थान माल्यवंत पर्वत कहा जाता है इसको। माल्यवंत इसी कलयुग में एक राजा थे, उन्होंने ये राम जी का मंदिर बनाया था। इसीलिए कोई भी यात्री आता है ये माल्यवंत पर्वत पे आके श्री राम का दर्शन, मूर्ति स्वरूप में इस धरती पे राम का कदम पादुका चरण गिरा हुआ है, इस धरती को नमन करके जाया गया तो भी हमारा उद्धार है। इसीलिए मैं सभी को अपील करता हूँ इस स्थान पे आ जाए। अब ये सब जानने के बाद हम मलयवंत पर्वत के पिछले हिस्से की तरफ जाने वाले थे। जब वहाँ पहुंचे तो देखा कि भाई यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है, कलयुग में बना हुआ है। ये शिव जी का मंदिर एक ही पत्थर में है। बाबा बताते हैं कि ये जो मंदिर है ना, खैर छोड़ा, बाबा के मुंह से सुन लो। रामायण कालीन जब माँ राम जी इस क्षेत्र में आए थे, इस क्षेत्र में यही लिंग उन्होंने यहीं बैठ के आराधना की थी, शिव जी का आरते थे। 4 महीने यहीं रहते थे। और उस कालीन बाद में राजाओं ने इसको थोड़ा मंदिर को सही बना के इस स्थान को ये किया है। तो स्थापित राम जी ने किया था? हाँ, उस कालीन का ही हो, बहुत कालों से पूजा होता आया है। हाँ, इसीलिए आज भी ये लोग पूजा करते हैं। अब मलयवंत पर्वत का जो ये स्थान है, यहीं पर एक मठ जैसा बना हुआ है जिसके अंदर साधु संत लोग रहते हैं। उन्हीं के साथ बैठ के हम दोनों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद बाबा बोलते हैं कि तुमको अपने रूम पर जाने का मन है क्या? मैंने बोला नहीं, बताइए क्या प्लान है। बोलते कि आज शाम को चलते हैं एक जगह। मैंने बोला ठीक है। और शाम के टाइम मैं और बाबा पहुंच जाते हैं अंजन्याद्रि पर्वत। ये वही जगह है जिसे हनुमान जी का जन्म स्थान बोला गया। अब हम लोगों को तो मंदिर के अंदर जाना अलाउ नहीं था, पर बाबा यहाँ घुस जाते हैं सीधा गर्भगृह के पास। वहाँ जाकर उन्होंने प्रसाद उठाया जो हनुमान जी के चरणों में रखा था, थोड़ा सा उनका जो सिंदूर था वो लेके आए और उस चीज़ को मुझे दिया। अब मुझे लगता है कि यार सच में मतलब भगवान की कृपा है कि मैं ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी उसे मैंने अब्जॉर्ब करने की कोशिश की। और फाइनली शाम ढलने के बाद मैं और शिव योगी बाबा इस जगह के बारे में बहुत सारी चर्चा करते हुए नीचे उतर जाते हैं। अब इस किष्किंधा नगरी का आखिरी चैप्टर आपसे शेयर करना है जो मैंने एक्सप्लोर किया। वैसे तो यहाँ पर घूमने की बहुत सारी जगह हैं, बहुत कुछ आप देख सकते हैं, पर बाबा जी के कारण मैंने ऐसी सी जगहों को एक्सप्लोर किया जहाँ पर जनरली टूरिस्ट जाते नहीं हैं। और इसी में से एक तीर्थ था वानभद्रेश्वरा टेम्पल। बाबा ने बोला कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है और रास्ता भी थोड़ा सा मतलब ख़राब सा ही है। मैंने बोला बाबा हमारी मार्को इज बिल्ट फॉर ऑल रोड्स एंड बिल्ट फॉर नो रोड्स, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस बैठ जाइए पीछे। बाबा ने इस दुकान से कुछ सामान खरीदा जिससे इनको पूजा अर्चना करना था और फिर मार्को पर बैठ के हम दोनों निकल जाते हैं वानभद्रेश्वरा मंदिर के लिए। अब मंदिर के जस्ट बाहर जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव चीज लगी ना, वो था ये विशालकाय नंदी। एक सिंगल पत्थर को काट कैसे बनाया गया है नंदी महाराज। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये जो नंदी है ये नेचुरली इसी शेप में पत्थर था जिसको हमने पेंट कर दिया है। अब नंदी महाराज को बहुत देर निहारने के बाद फाइनली मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ और यहाँ मुझे पता चलता है कि जैसे पंच केदार है ना नॉर्थ में उत्तराखंड में, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर,
कल्पेश्वर। वैसे ही कर्नाटका के अंदर जो विरूपाक्षा टेम्पल है, जहाँ पर पंपापति नाथ विराजमान है महादेव जी, उनके भी ऐसे 5 स्वरूप हैं, जिनमें से एक स्वरूप ये है वानभद्रेश्वरा टेम्पल। आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया और दर्शन करने के बाद जो मंदिर के बाजू में वहाँ के पंडित, वहाँ के जो सेवक है, उनके रहने का जो जगह बना हुआ है, मैं और बाबा वहाँ पर जाके बैठ गए। बाबा ने बोला कि सुनो, अब समय आ गया है कि वो सारी बातें मैं तुम्हारे दर्शकों तक पहुंचाऊं। और इसी जगह पर हमने रिकॉर्ड किया करीब 45 मिनट से लेके 1 घंटे का कन्वर्सेशन, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की बाबा से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको जानने के बाद हो सकता है आप अनईजी फील करें। इसका मतलब तुम भारत को माँ नहीं मानता है, ये सिद्ध होता है। अब तुम्हारे सामने कोई भी व्यक्ति कैसे भी वस्तु हो, वो वचन आपका स्टीरियोटाइप तोड़ दे। सही गलत का जो हमने पैमाना बना रखा है कि ये सही है, ये गलत है, इतना करना ठीक है, इतना करना गलत है, तो वो सबसे आप बाहर आ सकते हैं अगर आपने एकदम ध्यान से उनकी बातों को सुन लिया तो। अब वो इतना लंबा कन्वर्सेशन है कि मुझे उससे एक अगले वीडियो में डालना पड़ेगा, तो आज से ठीक 2 दिन बाद मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिसको जाके आप देख सकते हैं। अब चलो, ये तो हो गई मंदिरों और तीर्थों की बात, यहाँ किष्किंधा की क्या हिस्ट्री रही है, क्या क्या हुआ इस जगह पे, वो सब हमने जाना। पर अगर आप हम्पी आ रहे हैं तो मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। पिछले 4 दिन से मैं ना एक जगह पर खाना खा रहा था, बाबा जी मुझे लेकर जाते थे और वो प्योर वेजिटेरियन और होममेड फूड प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगा कि यार आपको उस जगह के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि आपको हम्पी आने के बाद इसे खाने को लेकर स्ट्रगल ना करना पड़े। और अभी मैं आपको वो पॉइंट दिखाने वाला हूँ जहाँ हम्पी का वन ऑफ द बेस्ट होममेड फूड मिलता है। भाई 4-5 दिन मैंने यहीं पे खाया बहुत अच्छे से। बाबा ये टर्न याद कर लो, इसका नाम है किष्किंधा फूड पॉइंट, और यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो अभी हम पहुँचने वाले हैं मंजूनाथ भैया के ढाबे में। इस बाइक पे भी लगा, दिस इज़ द ढाबा, ये वाला। बहुत शानदार खाना है यार, मन खुश हो गया मेरा यहाँ पे। तो ये है हमारे मंजूनाथ भाई की दुकान, जहाँ इनकी फैमिली ऐसे बहुत ही सात्विक खाना बनाती है। तो एक बार जब हम्पी आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना खाना खाने के लिए। अब फाइनली टाइम आ चुका है हम्पी को और शिव योगी बाबा जी को अलविदा बोलने का। अब ऐसे ही साउथ इंडिया से बेजोड़ कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, पर जो अगली वीडियो आने वाली है 2 दिन के बाद, बाबा जी से इसमें मैंने बहुत सारी बातें की हैं, वो आप मिस मत करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रभु यात्रा मंगलमय कीजिएगा। All right guys, it's time to say goodbye to Hampi and we are now leaving for पलक्कड़। पलक्कड़ केरला में है, जो कि अपना पहला हॉल्ट होगा केरला के अंदर। पर यहाँ से भी दिखा रहा है 664 किलोमीटर्स, 13 आवर्स की जर्नी है। एंड आई डोंट थिंक कि आज मैं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी लगभग 10:45 हो चुके हैं। तो यार अपने को भी कोई जल्दी नहीं, आराम से घूमते फिरते हिलते डुलते जहाँ तक जा सकती है गाड़ी जाएंगे, अपना एंजॉय करते हुए चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। से मिलते भ्रम। ओके भाई, मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। और क्योंकि हम रामायण देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से ना उन जगहों को हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। फॉर्चुनेटली जो हम वहां तक पहुंच चुके हुए रामायण में, पर हम लोग पहुंचे हैं। सेम वही लोकेशन जो है हम लोग देख भी रहे थे आज, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, वैसे जो है ना जो ऐसी जगहें देखने का जो है ना, एक क्योंकि एक आस्था जुड़ी होती है वहाँ से लोगों की, बहुत सारी वहाँ पे जाके आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो फील होती हैं, जो कि शायद आप शहरों में वो चीज़ फील ना कर पाएँ। समटाइम्स होता है ना, सुकून लेने के लिए आपको जो है ना शहर को छोड़ के जो है ना दूर ज़रा जो है वो जाना पड़ता है, ताकि आपको जो है ना एक पीस, आपको सुकून जो है वो फील हो। तो ये जितनी भी जगहें हमने देखी हैं, बेशक वो ऋषि मुख पर्वत की बात करें, नदी की बात करें, ये सारी ऐसी हैं कि आपको जो है ना यहाँ पर जाके सुकून मिलेगा। बिल्कुल। और इवन कि मैं कहूँगी कि वाकई में इंसान के अंदर इतना शोर होता है ना, कि अगर उसको कहीं पर कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर वो जाकर उस शोर को सुकून में बदल दे, तो उससे बेहतरीन जगह उसके लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि वाकई में जैसे बीच में जो व्लॉगर हैं उन्होंने जो बात बोली कि कभी कभी सबसे ज़्यादा सुकून यही होता है
तो चीज़ों का महत्व जो है वो टाइम टू टाइम आपके लिए चेंज होता है और चीज़ें जो है वो बदलती हैं आपके लिए। हाँ, ज़िंदगी में जैसे जैसे आप आगे जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का महत्व जो है ना वो बदलता जाता है। कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती जाती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी होती जाती हैं, और फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना आपकी शायद ज़िंदगी में शांति आ ही जाती है। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत मज़ा आया। मेरा दिल था कि थोड़ा सा तो बाबा जी की बातें जो हैं वो ग्लिम्स में डाल देते ताकि पता चलता कि कौन सी ऐसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी की जो नॉलेज थी और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, और मैं कहूँगी कि उनकी वॉक इतनी आप कह लो कि मतलब जवानों से भी ज़्यादा अच्छी वॉक थी उनकी। उसमें आप कह लो कि जो तेज़ी नज़र आती है, मतलब ढीला ढीला नहीं चल रहे। तो मैं ये बात सोचती हूँ, हम लोग जैसे साधु संत लोगों को देखते हैं ना, तो उनका जो लाइक चलने का तरीका होता है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो आपको कभी भी इस तरह का नज़र नहीं आता। भाई कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।